आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के दूसरे पाठ धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग देखो, यहाँ चित्र में हमें क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमें आभूषण दिखाई दे रहे हैं, एक कुर्सी दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहे हैं, बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे गहने सोने या चांदी के बने होते हैं, और प्लास्टिक कुर्सी जो है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है। इसी तरह से जो पेन है वो प्लास्टिक का भी होता है और एल्युमिनियम का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। तो ये सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से भी मिलकर के बनी हो सकती हैं। अब हम लोग निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों पर कुछ और पदार्थों के नाम लिखेंगे, जैसे एल्युमिनियम, कोयला, लोहा, लकड़ी, कागज, पत्थर, तांबा, प्लास्टिक, पीतल, कांसा, चांदी, ऑक्सीजन। क्या सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? इन पदार्थों को नीचे सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर हम अंकित करेंगे। अब हम लोग गुणों के आधार पर पदार्थों के नाम लिखेंगे। चमकीला है चांदी, चमकीला नहीं है कोयला, पीचने पर फैलता है एल्युमिनियम, पीचने पर नहीं फैलता है प्लास्टिक, गर्म करने पर गर्म होता है लोहा, गर्म करने पर गर्म नहीं होता है पत्थर, लचीला है तांबा, लचीला नहीं है कागज। अब हम लोग देखेंगे कि इन गुणों के आधार पर हम पदार्थों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। जो पदार्थ चमकीले हैं, पीटने पर फैलते हैं, गर्म करने पर गर्म होते हैं, लचीले होते हैं, वे धातु हैं। और जो पदार्थ चमकीले नहीं हैं, पीटने पर नहीं फैलते हैं, गर्म करने पर गर्म नहीं होते हैं, लचीले नहीं हैं, वे अधातु हैं। अब हम लोग धातुओं के भौतिक गुणों को देखेंगे। सबसे पहला गुण है दिखावट, अपीयरेंस। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं, लेकिन सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है, जैसा कि तुम लोग यहाँ चित्र में देख रहे हो। अब हम लोग धातुओं की भौतिक अवस्था के बारे में देखेंगे। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टिन आदि। इसमें अपवाद है कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है और पारा थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है। इसी तरह सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पर देखो, चित्र में दिख रहा है पारा और पोटेशियम और कैल्शियम, जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तीसरा गुण है चमक। धातुओं में चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। जैसे जब हम पीतल के नए बर्तन खरीदते हैं तो वे कितने चमकते हैं। जब तुम नई साइकिल खरीद के लाते हो तो साइकिल की हैंडल, साइकिल का रिम कितना चमकता है। इसी तरह चौथा गुण है आघात वर्धनीयता। मतलब धातुओं को जब हम ठोकते हैं या पीटते हैं तो वे बिना टूटे पतली चादरों में बदल जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। धातुओं का पांचवा गुण है लचीलापन। धातुएं लचीली होती हैं, जिस कारण उन्हें पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातुओं के इसी गुण का उपयोग कर चांदी और सोना के आभूषण बनाए जाते हैं या तांबे के बिजली के तार बनाए जाते हैं। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है। सही विकल्प का चयन करो। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। विकल्प हैं चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो उत्तर है सोडियम। एक उच्च आघात वर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है।
एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। उत्तर है एल्यूमिनियम। एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। उत्तर है आयोडीन। दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरो। डैश का उपयोग पेंसिल लिड बनाने में किया जाता है, ग्रेफाइट। ख, डैश एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। ये तुम लोगों का होमवर्क है जिसे तुम लोग अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाओगे।